काली कलर की गाड़ी आई और वहीं से सर हमें अपहरण कर लिया। इसमें इनका प्लान अल्टीमेटली इसको मारने का था। बरेली में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने एक चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया। कार में सवार 4 लोग सामान्य यात्री नहीं बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बेलोरो से मिले 2 मासूम बच्चे गुरुग्राम के रहने वाले थे। ऑटो चालक मनोज के हैं, जिन्हें बदमाशों ने अगवा कर लिया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोज को भी सकुशल बंधन मुक्त कर लिया। अपहरण की इस वारदात के पीछे भरोसे के रिश्ते में छिपा विश्वासघात सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। दरअसल बरेली में हुए हादसे के बाद अपहरण की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन पुलिस जांच में सामने आई पूरी कहानी अनैतिक संबंधों के जाल में उलझी हुई नजर आई। मनोज वाल्मीकि ने कभी मनमोहन और उसके परिवार की मदद की थी, लेकिन बाद में वही लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। बंधन मुक्त होने के बाद पुलिस पूछताछ में मनोज ने बताया कि वो टांडा सिकंदरपुर गांव का रहने वाला है। इसी गांव में मनमोहन कोरी का परिवार भी रहता है। मनमोहन का पिता नथुलाल आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसके कारण गांव के अधिकतर लोग उसके परिवार से दूरी बनाकर रखते हैं। मनोज के अनुसार नथुलाल एक मामले में फंसा था, जिसके चलते उसकी बड़ी बहन उसके साथ कोर्ट आने जाने लगी। इसी दौरान नथुलाल ने उन्हें प्रेम जाल में फंसा लिया और पिछले कई वर्षों से दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। हालांकि इससे पहले नथुलाल की 2 शादियां हो चुकी थी। परिवार को यह रिश्ता ठीक नहीं लगा, लेकिन बहन की मर्जी के चलते उन्होंने चुप्पी साध ली और बाद में दोनों परिवारों के रिश्ते सामान्य हो गए। मनोज ने बताया कि वर्ष 2022 में मनमोहन हत्या के एक मामले में जेल गया था। करीब 1 साल पहले जमानत पर छूटने के बाद वो बेरोजगार था। ऐसे में मनोज ने उसकी मदद की, उसे 3 महीने अपने घर रखा और अपनी गारंटी पर एक पानी प्लांट में चालक की नौकरी दिलवाई, जिससे उसको 18,000 रुपए वेतन मिला करता था। इसी दौरान जब मनोज और उसकी पत्नी पूजा काम पर जाया करते थे, तब मनमोहन ने उसके घर में रह रही एक रिश्तेदार युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब इसकी जानकारी मनोज को हुई तो उसने विरोध किया। इसके बाद मनमोहन उस युवती को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगा। दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई और आमना सामना होने पर भी एक दूसरे से बचते थे। बंधन मुक्त होने के बाद जब मनोज अपनी पत्नी और बच्चों से मिला तो पहले सभी की आंखें नम हो गईं और फिर खुशी का माहौल बन गया। मनोज की पत्नी पूजा ने एसपी सिटी मानुष पारिक से कहा कि वो अब भी समझ नहीं पा रही है कि मनमोहन ने उनके पति और बच्चों का अपहरण क्यों किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन और उसके पिता ने हमेशा उनके परिवार के साथ विश्वासघात किया, फिर भी उन्होंने कभी विवाद नहीं बढ़ाया। बस उन्होंने अपने परिवार की दोनों महिलाओं से दूरी बना ली थी। मनोज का कहना है कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि मनमोहन उससे इतना बैर रखता है। उसने कहा कि पुलिस ने उसे जरूर बंधन मुक्त करा दिया है, लेकिन इस मामले में असली न्याय ईश्वर ने किया, क्योंकि साजिश में शामिल लोग खुद ही काल के गाल में समा गए। वहीं रामपुर जिले के नगरिया कला आनंदपुर निवासी कमलेश का कहना है कि उनका बेटा प्रिंस बिलासपुर की एक शीशा फैक्ट्री में काम करता है। 29 मार्च को मनमोहन ने प्रिंस को फोन कर कहा कि उनके माता पिता मथुरा में हैं और उन्हें लेने जाना है। 30 मार्च को वो बेलोरो लेकर आया और प्रिंस को अपने साथ ले गया। 1 अप्रैल को जब परिजनों ने प्रिंस से बात की तो उसने बताया कि वो सालार में बालाजी के दर्शन करने आया है और जल्द लौट आएगा। 4 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर छोटे भाई से बात करते हुए उसने रात तक घर आने की बात कही, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। गौरतलब है कि लखनऊ बरेली हाईवे पर रविवार को हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि बेलोरो में सवार 4 लोग बदमाश थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। बेलोरो से मिले 2 बच्चे गुरुग्राम निवासी ऑटो चालक मनोज के थे, जिन्हें बदमाशों ने अगवा कर लिया था। हालांकि बच्चों की जान बच गई और पुलिस ने मनोज को भी सुरक्षित बंधन मुक्त कर लिया है।